हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गेम ऑफ फाइनेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए अपकमिंग आईपीओ के बारे में जो 12 जनवरी को ओपन हुआ है और कंपनी का नाम है श्री मारुति नंदन ट्यूब लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी प्रोफाइल के बारे में, कंपनी फाइनेंशियल, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, वैल्यूएशन, पीयर कंपेरिजन, आईपीओ डिटेल, इंपॉर्टेंट डेट और करंट जीएमपी के बारे में, और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कंपनी प्रोफाइल की, तो श्री मारुति नंदन ट्यूब्स लिमिटेड 2013 में स्टार्ट हुई थी और ये कंपनी डिफरेंट साइज के गैल्वेनाइज्ड ट्यूब, माइल्ड स्टील ट्यूब, ब्लैक ट्यूब और सोलर स्ट्रक्चर ट्यूब की डीलिंग के बिजनेस में है, जिसका यूज एग्रीकल्चर, ऑयल, सोलर एनर्जी, हेल्थ केयर, हाउसिंग, इरिगेशन और इंजीनियरिंग में होता है। कंपनी की खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, वो इस काम के लिए श्री कामधेनु मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड को कॉन्ट्रैक्ट देती है। ये तो बातें हो गई कंपनी से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं आईपीओ डिटेल की। तो 12 से 16 जनवरी तक आईपीओ ओपन रहेगा और श्री मारुति नंदन ट्यूब का आईपीओ प्राइस 143 रुपए पर शेयर कंपनी ने तय किया है। 10 लाख फ्रेश शेयर इशू होंगे जिसकी कीमत 14 करोड़ होगी और ऑफर फॉर सेल के तहत कोई भी शेयर इशू नहीं होंगे। तो टोटल आईपीओ साइज 14 करोड़ का ही रहने वाला है। 1000 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है और एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 1,43,000 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर रहेगा और रिटेलर के लिए 50% का कोटा रिजर्व किया गया है और ये कंपनी बीएसई एसएमए में लिस्ट होगी। और अब बात कर लेते हैं आईपीओ के इम्पोर्टेंट डेट की। तो 12 जनवरी को आईपीओ ओपन होगा और 16 जनवरी तक ओपन रहेगा अप्लाई करने के लिए। 17 जनवरी तक आईपीओ लॉट होने की उम्मीद है और जिन्हें आईपीओ लॉट नहीं हुआ होगा उन्हें 18 जनवरी तक रिफंड मिल जाएगा और सब कुछ तय डेट के मुताबिक रहा तो 18 जनवरी को ही डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 19 जनवरी को आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की। तो कंपनी जुटाए हुए फंड का इस्तेमाल कंपनी अपने डेली की जरूरतों को पूरा करने के लिए करेगी और इसके अलावा कॉर्पोरेट पर्पस पे होगा और साथ ही इशू एक्सपेंस पे भी फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। ये तो बातें हो गई आईपीओ से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो उससे पहले एक बार कंपनी का फाइनेंशियल चेक करना बहुत जरूरी है। तो आइए एक नजर कंपनी के फाइनेंशियल पे डालते हैं। तो बात करें सबसे पहले टोटल एसेट की। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 13 करोड़, 2022 में 12 करोड़ 84 लाख, 2023 में 16 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2023 के सितंबर तक कंपनी का टोटल एसेट बढ़कर 22 करोड़ 34 लाख का हो गया है। कंपनी की टोटल एसेट में सिग्निफिकेंट ग्रोथ है जो कि एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए साइन है। ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर है और ये दिखाता है कि कंपनी ने अपने बिजनेस को बढ़ाया है। और अब बात कर लेते हैं टोटल रेवेन्यू की। तो 2021 में 35 करोड़, 2022 में 47 करोड़ 18 लाख, 2023 में 47 करोड़ 22 लाख और फाइनेंशियल ईयर 2023 के सितंबर तक 42 करोड़ 84 लाख का रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर चुकी है। रेवेन्यू में नॉमिनल ग्रोथ है, सिर्फ 0.09% है। ये स्टेबल ग्रोथ इंडिकेट करता है। और अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो 2021 में 13 लाख, 2022 में 6 लाख, 2023 में 2 करोड़ 1 लाख और फाइनेंशियल ईयर 2023 के सितंबर तक 1 करोड़ 41 लाख का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। इस फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट में मैसिव ग्रोथ है 3257% तक, लेकिन इतना बड़ा ग्रोथ कुछ और ही इशारा कर रहा है। नेटवर्थ 2021 में 59 लाख था जो 2023 में 4 करोड़ 9 लाख का हो गया है और रिजर्व एंड सरप्लस 2021 में 39 लाख था जो 2023 में बढ़कर 1 करोड़ 63 लाख का हो गया है। नेटवर्थ और रिजर्व एंड सरप्लस में अच्छा ग्रोथ नजर आ रहा है जो कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को मजबूती प्रदान कर रही है। और अब बात कर लेते हैं टोटल बोरोइंग की। तो 2021 में 7 करोड़ 95 लाख, 2022 में 6 करोड़ 88 लाख, 2023 में 7 करोड़ 16 लाख और फाइनेंशियल ईयर 2023 के सितंबर तक 6 करोड़ 7 लाख का डेब्ट है कंपनी पे। टोटल बोरोइंग में थोड़ी सी गिरावट जरूर हुआ है लेकिन ये काफी नहीं है क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस का 6 टाइम्स कंपनी का डेब्ट है, इसलिए कंपनी को अपने बोरोइंग को ध्यान में रखना होगा। ओवरऑल फाइनेंस की बात करें तो श्री मारुति नंदन ट्यूब लिमिटेड की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखने में कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट नजर आती है। रेवेन्यू में स्टडी ग्रोथ है लेकिन प्रॉफिट में मैसिव ग्रोथ है। कंपनी की टोटल एसेट, नेटवर्थ और रिजर्व में ग्रोथ है जो पॉजिटिव साइन है, लेकिन टोटल बोरोइंग को भी ध्यान में रखना होगा। यानी कि ओवरऑल कंपेयर करने पे कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एवरेज नजर आ रहा है।
अब बात कर लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की। तो अर्निंग पर शेयर 8.20 रुपए पर शेयर है और वहीं पीई रेशियो 17.44 रुपए के बीच निकल के आ रहा है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 75.36% है और नेट एसेट वैल्यू 130.60 का है। ओवरऑल कंपेयर करने पे श्री मारुति नंदन ट्यूब लिमिटेड का वैल्यूएशन ठीक ठाक नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं जीएमपी की। तो ग्रे मार्केट में कंपनी अभी 22 रुपए के प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है, जिससे कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 143 का हो गया है, यानी अपने एक्चुअल प्राइस से 15% ज्यादा पे लिस्टिंग मिल सकती है और 5 में से 3 स्टार की फायर रेटिंग मिली है इस आईपीओ को, यानी कि ग्रे मार्केट में इस आईपीओ का डिमांड अभी कुछ खास नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो वो बस एक ट्रिक नजर आ रहा है इन्वेस्टर को लुभाने के लिए और ग्रे मार्केट में आईपीओ का डिमांड ज्यादा नहीं है, तो मैं इस आईपीओ से दूर रहने वाली हूँ। वैसे आप क्या सोचते हैं इस आईपीओ के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।